नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर जुड़े हैं हम चैनल के माध्यम से। आज हम आपको कराएंगे अपना केमिस्ट्री के नोट्स हैं भाई। ये टोटल 434 के राउंड क्वेश्चन हैं। इसमें से कम भी 100-150 क्वेश्चन जितने भी हमारे से हो पाएंगे वो करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। अब उस लड़के चाहिए पीडीएफ दे रहे हैं, तुम्हारे पास तो आ रहे इतने सारे, वो फोटो कॉपी कराओगे तो फोटो कॉपी कितने की पड़ेंगे, 10-20 रुपये की, ठीक है। तो पीडीएफ इनको लिंक में मिल जाएगी। अब एक बात ध्यान से समझो भाई, 150 क्वेश्चन अपने का कॉपी पेन साथ में लेके बैठो। स्पेशली गर्ल्स भाई, गर्ल्स के लिए बोल रखा था कि कभी ने एक दो वीडियो में जरूर से जरूर डालता रहूंगा। पेन कॉपी अपने साथ में लेके बैठो। जो टॉपिक मैंने यहां से कराया है उसको बाद में अपने लिंक से पीडीएफ निकाल लेना और फिर जो मैंने पढ़ाता गया हूं वीडियो को देख के उसके क्वेश्चन को करना, ठीक है बच्चों। ध्यान से भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। डायरेक्ट में क्वेश्चन का साइंस बोल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा भाई। जिसने क्वेश्चन देखना होगा वो अपनी पीडीएफ से लिंक देख लेगा, गुरु क्लासेस के चैनल पे जाके देख लेगा। शेयर करना उसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, अच्छी क्लास लगे तो कर देना। क्वालिटी अच्छी ना होगी जब तुम पैसे दोगे, जब व्हाइट डिजिटल बोर्ड आओगा, जब क्वालिटी अच्छी आओगी, ठीक है। इतने क्वालिटी अच्छी नहीं आओगी। आगे आ जाओ भाई। केमिकल नेचर भाई, रासायनिक गुण की बात करें, मैग्नीशियम के समान किसका रासायनिक गुण होता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन है 13, 3, 11, 19। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, जो बच्चे नए आए हैं हॉस्टल में उनके लिए रिवीजन भी 13, 11, 3, 19। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। कितना भाई? तो 12 वाले ग्रुप में देखो चाहते हैं, 12 वाला ग्रुप में कौन सा हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। कौन सा ग्रुप हो गया? सेकंड ग्रुप। कौन सा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैंने बताई थी बच्चों, एक रिलेशनशिप होती है डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सी बच्चों? तो लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगी? मैग्नीशियम। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का और डायगोनल सेकंड ग्रुप का। आगे आंसर बच्चों कौन सा? डायगोनल रिलेशनशिप। तो आंसर क्या है बच्चों? मैग्नीशियम। तो इन फ्यूचर में किसी और की भी डायगोनल रिलेशनशिप आ सकती नहीं आ सकती है? क्लियर? पहला क्वेश्चन। अगला आ जाओ बच्चों। 3 लिथियम का कितना होता है? 3। लिथियम का होता है 3, मैग्नीशियम का 12। आगे आ जाओ बच्चों। भैया छुट्टी मत मारे, अगर जाए ना 2 दिन छुट्टी पे, याद करके जा फिर उन्हें, ठीक से। आगे आ जाओ। एटॉमिक नंबर किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? बताओ बच्चों, हैलोजन कौन समूह में? 17। शाबाश बच्चों, 17 में हैलोजन। 18th में नोबल गैस को क्या बोलोगे? इनर्ट गैस। 16 में चालकोजन। कौन सा जन? फर्स्ट में एल्कली मेटल। कौन सी मेटल? और बच्चों तुम्हारी सेकंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल। शाबाश बच्चों, शाबाश, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। पूरे रिवीजन हो गया, जिसका नहीं होया रिवीजन साथ के साथ ना पता हो लिखते जाना। आगे आ जाओ। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? एटॉमिक नंबर की बात हो बच्चों, किसकी बात हो तो क्या आएगा? हेनरी मोजले। हेनरी और कौन सी पीरियोडिक टेबल? या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी? हेनरी मोजले। किसने दी? इससे पहले कौन सी थी? मेंडलीव। वह किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट? बहुत इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु। और एटॉमिक वेट का मतलब परमाणु भार। तो बोलते हुए गलती भी हो जाए, परंतु एग्जैक्ट आंसर बोलो तो क्या? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु एटॉमिक मास। क्लियर बच्चों? ठीक है, इन वर्डों को ध्यान रखो, सिंपल। आगे आ जाओ भाई। दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बताओगा? बताओ। कार्बन वाले के बनाऊंगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। तो 2 और 4। तो बताओ क्या आंसर आ गया इसका? 2 और 4 आ गया ना। कोवेलेंट बॉन्ड का लिख लिया भाई जिसने भी था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें था कोवेलेंट बॉन्ड कौन से, तो बढ़ाएंगे। अगला आ जाओ। सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई, शाबाश भाई। इस क्वेश्चन का मतलब था हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा देखो, समझो भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, आराम समझो बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए। क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? जिसका साइज बड़ा होगा आराम से निकल जाएगा, निकल जाए। परंतु जिसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, उसमें देरी से निकलेगा।
निकला निकला। और जो स्टेबल होगा तो सबसे स्टेबल कौन होता है? नोबल गैस। और जो होती है वो तो क्या ना करें, रिएक्ट ना करें। नोबल गैस में साइज का कंसेप्ट नहीं आता। नोबल गैस में क्या आता है? इनर्टनेस। क्या आती है? क्या नोबल गैस किसी रिएक्ट करेंगी? तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना तो पॉसिबल ही है ही नहीं। तो उनकी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, प्रिंस कहाँ है? हाँ 8:30 का बोला होगा, 8:30 की सोच रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 8:30 बजे तक, कोई बात पड़ता रहे। आगे आ जाओ बच्चों। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने, जिस तरह पढ़ा रहा था उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। सोडियम से किस तरफ गए? क्लोरीन। तो क्या गए? लेफ्ट टू। तो पीरियड में जाएंगे, किस में जाएंगे? तो बताओ साइज का क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा ना। क्यों? सेल वही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई। शाबाश बच्चों, इन क्वेश्चन को करने से पूरी की पूरी रिवीजन हो रही ना साथ के साथ, और जो कंसेप्ट पढ़ाया था वो क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है। आगे आ जाओ। तीसरे आवर्त में कितने सेल होंगे? तीसरे में नाम ही बता रहा है। तीसरे में तो बताओ 4 होते हैं, KLMN। तीसरे में कितने होंगे? 3 KLM। शाबाश। कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रो ऑप्शन के हिसाब से देखो, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। तो सीधी बात है, एल्यूमिनियम तो पॉजिटिव शो करेगा, सल्फर भी, फास्फोरस क्या आ गया? क्लोरीन। क्लोरीन के जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में किसका स्थान प्रॉपर नहीं है? सबने पता है ना किसका स्थान प्रॉपर नहीं? हाइड्रोजन का है। तो अधातु है, तो क्या? परंतु रख किस में रखी है? मेटल्स में। कौन से ग्रुप में? एल्कली में। शाबाश बच्चों, शाबाश। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, ये जो इनर्ट गैस का क्वेश्चन है। एक बात देखिए, इनर्ट गैस का क्वेश्चन हर बार आ रहा है पर अलग सेंस में पूछा जा रहा है। देखिए ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से समूह के तत्व जो है, एलिमेंट जो उनका बाहरी कोर्स कंप्लीट होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन किसके फुलफिल होते हैं? नोबल गैस के। किसके बच्चों? नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन हमेशा फुलफिल होते हैं। नोबल गैस कौन सा ग्रुप होता है? पूरा कोई बात रह जाएगा, बता दूंगा। नोबल गैस का कौन सा ग्रुप होता है? 18वां। क्लियर बच्चों? कभी भी नोबल गैस पे क्वेश्चन आ जाए, कौन सा रिएक्ट नहीं करती, कौन सी चुपचाप रहे है, ठीक है, अर्धम आंसर क्या होगा? नोबल गैस। अगला क्वेश्चन, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड का ऑक्टेट था ना, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, जो संगीत के स्वरों पर आधारित था। किसके आधारित था? 7 जाते अगला जो आओगा वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम। उसमें पूछ रहा है कौन से तत्वों तक लागू होता था उस समय तक? कैल्शियम। किस पे बच्चों? लिख लो, नया क्वेश्चन हो गया। उस समय तक कौन से तत्वों को लागू होता था? कैल्शियम। न्यूलैंड का ऑक्टेव उस समय तक कैल्शियम तक पाए गए थे, कैल्शियम तक पूछे गए थे। अगले आ जाओ। 18वां जो समूह है, 18वां जो समूह है उसमें कितने तत्व बताओ? हरभजन ने अरेंज करे 0 रन। कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। आगे भी हरभजन ने अरेंज करे 0 रन। ठीक है, शनिवार को तुम्हारी ना एक क्लास होगी, जो बच्चे उनके साथ शनिवार को छुट्टी है मेरी। शनिवार में कोई ना कोई एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और कल आने के बाद तुम्हारी जो क्लास है वो करा दूंगा हिंदी वाली, अलंकार और क्या नाम है तुम्हारे, अनेकार्थी। ठीक है, अलंकार और अनेकार्थी। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद आ जाओ बच्चों, धातुओं में किस गुण के कारण उनकी फाइल बनाई जाती? पत्रे, मतलब ये जो फाइल बजाइए लिखो तुम, उसकी चदरें बनाई जाती। क्या बनाई जाती है? पत्रे, चदरे और लिखना था, फाइल चदरे। चदरे किससे बनाई जाएंगी? मेलेबिलिटी। अधार्त वर्धनीयता, अधार्त तन्यता को क्या बोलते हो? डक्टिलिटी। तन्यता को, ठीक है बच्चों, चालकता, कंडक्टिविटी। आगे आ जाओ बच्चों, डक्टाइल। एटॉमिक नंबर 57। एटॉमिक नंबर कौन से ब्लॉक से है? कैसे पता लग गया? बेरियम तक देख लिया, अरुण पता है, 57 से आगे चला है ना, सीधी बात है। ठीक है, 57 से लेकर 71 तक कौन सा ब्लॉक? आगे चलो, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे परमाणु सबसे छोटा कौन सा है? इनमें दो दे रखे ऑप्शन, एक तो बड़ा देखना है, एक के देखना छोटा। तो क्या देखोगे?
फ्रेंसियम पूरा बड़ा होगा नहीं होगा, लीना करे रब से फरियाद, नीचे गया। और छोटे में देखोगे तो क्यों फ्लोरीन छोटा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या हीलियम, हीलियम, क्योंकि फ्रेंसियम और हीलियम का जोड़ा है, लिथियम और हाइड्रोजन का था, तो फ्रेंसियम सबसे बड़ा हो गया इनके कंपैरिजन में, और हीलियम क्या हो गया, छोटा। कौन सी इनर्ट गैस है, 18वां, ठीक है बच्चों, आ गया ना क्वेश्चन। किस आवर्त में सबसे कम सेल होंगे, 3, 4, 5, 6 सबको पता है, 30 रेमो होंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी अधातु है, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है, क्वेश्चन नंबर उसमें आ रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है, 18वां, क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सी ऐसी अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ब्रोमीन। चौथा आवर्त और दूसरा समूह, चौथा आवर्त और ऑटोमेटिकली बताओ दूसरे समूह का एटम देख लो। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू, तो इसमें कौन सा पा गया, कैल्शियम, शाबाश। इससे पूरी याद होगी ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पूरी याद होगी ना सारी, ठीक है। डोबिनियर ने कितने लिए थे, 3 लिए थे नहीं, ट्राइड 3। जब मेंडलीव ने काम स्टार्ट किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63। कितने बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी 63। 35, 53 और 85, 35, 53 और 85 एटॉमिक नंबर के तत्व हैं, हैलोजन के है नहीं है, कर जो ना कल 17, 18 तो जाओ, हाँ उसका रीजन है 17 और 18 होने कितने चाहिए, 33, पर क्लोरीन का एटॉमिक मास के है ज्यादा, 35.5 के राउंड, ठीक है। आगे आ जाओ, क्योंकि पर ना क्या पूछ रखे ये, डर जा बच्चा, डर जाओ, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट बच्चा। फ्लोरीन 9 और 8 17, 17 और 18 35 हो गए ना, ठीक है 35.5, ठीक है, मैं 33 काउंट कर गया था, ठीक है। इसका मास में डिफरेंस आता है, इसका मास कुछ और ही होता है, 70 नहीं होता इसका मास, 70 ना, और कुछ होता है इसका मास क्लोरीन का। परमाणु एटॉमिक नंबर बच्चों, ये एटॉमिक नंबर, मास इसका है ना 35 दूनी 70 होना चाहिए ना, 70 नहीं होता, इसका कुछ अलग होता है। नई बात ये समझे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, फ्लोरीन क्लोरीन और क्या हो गया, ब्रोमीन है ना ये, हाँ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, इस ब्रोमीन का जो मास होता है 35 दूनी 70 नहीं होता, इसका ऊपर होता है, तभी तो मैं क्वेश्चन में चल गया था। आगे चलो, इनमें से विषम को चयन करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक। क्वेश्चन को देखो, नहीं पढ़ो आज सब भीगो, नहीं पढ़ो। फास्फोरस और आर्सेनिक एक ग्रुप के, फास्फोरस और आर्सेनिक एक ग्रुप के। काशी गए संत प्रभु, काशी गए, ये एक ग्रुप के, तो इनमें ग्रुप वाइज नहीं निकाल सकते, सेमीकंडक्टर वाइज। तो बता सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन यूज हो जाएगा, जर्मेनियम यूज हो जाएगा, आर्सेनिक यूज हो जाएगा, तो फास्फोरस सेमीकंडक्टर वाइज यूज नहीं होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। डायगोनल नहीं लगती बेटो, डायगोनल ऊपर वाले में लगेगी बस मेटल के साथ। बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो कौन सा आंसर आ गया, फास्फोरस। रीजन क्या दिया, तीनों के तीनों क्या है, सेमीकंडक्टर, फास्फोरस सेमीकंडक्टर नहीं है। आगे आ जाओ, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हो, ग्रुप, और ओरिजेंटल को, क्षैतिज पीरियड को क्या कहते हैं, पीरियड। आगे आ जाओ, कौन जिसने नहीं करे, कौन कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोबारा सुन लो, अगर ब्रह्मांड की बात करें, किसकी सबसे ज्यादा के पाया जाएगा, हाइड्रोजन के पाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, किसकी सबसे ज्यादा के पाई जाएगी, ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। ऑक्सीजन अधातु है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी अधातु है, परंतु अगर धातुओं की बात करें किसकी, तो वह क्या मिलेगी बच्चों, एल्यूमिनियम। क्लियर टू यू। आगे आ जाओ, आधुनिक आवर्त श्रेणी में छठे पीरियड में कितने पाओगे, 32, कितने पाएंगे, और सातवां जो है 32 भी है और वो अपूर्ण है, 32 भी है, क्या है, अपूर्ण। 32 कैसे पाए जा रहे हैं, 2 और 6 किसके, पी ब्लॉक के, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32, क्योंकि डी ब्लॉक के कितने 10, एफ ब्लॉक के कितने 14।
जिन बच्चों को नए आए उनको मैं आराम से इजीली करा दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। कल मेरे पास बैठ जाना, तुम जो बच्चे हैं ना नए उनको मैं आराम से बता दूंगा, ठीक है। आगे आ जाओ। पीरियोडिक फंक्शन, परमाणु भार, परमाणु वैसे परमाणु द्रव्यमान लिखना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। तो बताओ क्यों, कौन था, मेंडेलीव, कौन था बच्चों, मेंडेलीव, ठीक है। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन है बच्चों, 20 किससे मैच करेगा बताओ, 20 का मतलब कैल्शियम, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, क्या आ गया, बेरिलियम। क्लियर बच्चों। आगे आ जाओ। किस समूह में एक अधातु है, समूह एक, पीरियड एक में कौन सी धातु है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें सभी अधातु हैं, पहला। क्यों, पहला जो पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही तो आते हैं, तो हाइड्रोजन भी धातु और हीलियम भी। बात समझा कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भी आ भी रहा है इसमें क्वेश्चन, बहुत ठीक है। इसमें जो इसमें से निकाला गया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। आगे आ जाओ। तब इसमें से कौन सी में आ गई, 30 में आ गई ना। इन तत्वों में आकार में सबसे छोटा कौन सा होगा, अरे सारे, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सारे बराबर हो गए, नहीं हो गए, क्यों, सभी में से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। और सुन लो यहां से क्वेश्चन और हो गया जब इलेक्ट्रॉन निकलने से या इलेक्ट्रॉन लेने से, जैसे मैंने बोला नियोन 10, ये पेपर में आ रहा था, नियोन 10, यहां सुन ले ध्यान से, शोर मत करो। नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। क्या सभी के एटॉमिक नंबर सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब मैंने बोला सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना निकाल दिया, तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब बता कितने इलेक्ट्रॉन हुए, मैग्नीशियम में से निकाल दिए 2, कितने हो गए, एल्यूमिनियम में से निकाल दिए 3, कितने हो गए, फ्लोरीन ने 1 ले लिया, 1 कौन सा चार्ज आ गया, कितने हो गए, ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, कितने हो गए, नाइट्रोजन ने 3 ले लिए, कितने हो गए, नहीं हो गए। अब बताओ, जब ये नॉर्मल थे तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे, अब इनके ऊपर चार्ज आ गया, क्या आ गया, अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, सेम है। तो चार्ज आने से क्या बोला मैंने, लिख लो, लाइन लिखो। जब कभी धातुओं के ऊपर या धातु छोड़ो, जब कभी एलिमेंट्स के ऊपर डिफरेंट अलग अलग चार्ज आ जाए, एलिमेंट्स के ऊपर डिफरेंट अलग अलग चार्ज आ जाए, डिफरेंट अलग अलग चार्ज आ जाए तो, और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, इस ऐसा चार्ज आने से उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, ऐसा चार्ज आने से उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आगे ना बात सुन, पेपर में आ रहा था ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और मैंने उसमें भी करा रखा था, ऐप पे भी पढ़ा रखा था, बात समझ आ गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगला आ जाओ, कहां तक पूछ रहे भाई, 31 में आ जाओ। कौन सा परमाणु संख्या पे, सबने पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे है, परमाणु संख्या पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पे, ठीक है। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना, 32। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान, अच्छा सुनो, कभी भी जो एक ग्रुप होता है बच्चों, क्या होता है, एक उसमें क्या सेम रहेगा, ध्यान रखना, उसमें सेम रहेगी वैलेंसी। क्या सेम रहेगी बच्चों, तो बता दो, संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, तो हिंदी में ब्रैकेट में क्या लिख लो, वैलेंसी। और तुम्हें आज सुबह पढ़ाया था ना मैंने, किसमें किसमें डिफरेंस, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस। वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम, और क्या रहेगी, पॉजिटिव।
और ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। प्रूफ कर दिया था ना। चलो आगे आ जाओ। 33वां इतना बड़ा दे रखा है कि वो गाना गाए फलाना गाए नोट्स की तरह। आंसर क्या होगा भाई? न्यूलैंड का ऑक्टेव। अच्छा ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे भारी सेल भरा है, भारी सेल भरा है, बताओ भी भारी सेल। धातु हमेशा क्या होती हैं? धातु क्या होती है? मुलायम मुलायम। और ये कह रहा है भारी सेल की तरफ, जो लास्ट सेल की तरफ इशारा कर रहा है। लास्ट सेल फुल का फुल हो, कंप्लीट हो, किस में होगा लास्ट सेल फुल? इनर्ट गैस। कौन सा गैस? तो लास्ट में दे रखी ना इनर्ट गैस। पर मैं क्या नहीं दे रखी? एक नियोन, नियोन में सिंबल गल दे रखा है। बी की जगह क्या होगा? Ni। ठीक है, क्या होगा? हर वजन ने अरेंज करे 0 रन। आगे आ जाओ। ये अगला क्वेश्चन कर दिया मैंने, बताया दे गैप किसने छोड़े? गैप अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप किसने छोड़े थे? मेंडलीव ने। बहुत अच्छी बात बताई ना, उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या छोड़े थे? गैप। ठीक है, वो तो भविष्यवाणी किसने करी फिर? मेंडलीव ने। सीजियम 58, सीजियम बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम किसकी? सीजियम की। किसकी बच्चों? ज्यादा किसकी? हीलियम की। हीलियम तो भी टूटता को ना, अगर टूट जा तो हीलियम हाइड्रोजन बम बन जा नहीं बन जा? हीलियम आसानी से टूटता है क्या? हीलियम और हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन बम। नहीं ना, तारे का टूटना, तारे का गलत लिख क्या? क्या? नहीं नहीं सीजियम। अरे सीजियम यार कितना होगा? देखो 3 और 8 11, देख गलत गलत हो गया। 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 18 55 होगा क्या? अच्छा ये वाला है क्या? ये CS? हाँ हाँ हाँ, ये सीरियम, सॉरी सीरियम लिखो बेटा, सीरियम। मैं सीजियम लिख रहा, सीरियम। ठीक है, सीरियम। इसमें F ब्लॉक आएगा फिर इसका आंसर, F ब्लॉक। देख लो सीजियम का सिंबल है CS। चलो बहुत अच्छी बात, लिखो इसने, यहीं पे नोट कर लो। सीजियम का सिंबल है CS। अच्छा ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना बताया था, अब मैग्नीशियम ने Mg लिख दिया, हाँ सीजियम ने CS लिख दिया, हाँ तो इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करी थी, नहीं करी थी? किसने? जिसने भी बताई थी। इसका नाम है बर्जीलियस। लिखो, जैसे अभी आप प्रॉब्लम आई नहीं आई अपने, एकदम से नहीं पढ़ा, गलती हो जाए नहीं हो जाए। तो सीजियम का क्या शॉर्ट सिंबल है? CS। तो सिंबल लिखने की, लिख ले बेटा, सिंबल लिखने की प्रथा किसने दी थी? बर्जीलियस। सिंबल लिखने की प्रथा बर्जीलियस। क्लियर भाई? बताओ निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, सबने पता इनर्ट गैस कौन सी? क्रिप्टोन। दी ऑप्शन में कौन सी? क्रिप्टोन। 58 से 71 बताई थी कौन से? लेंथेडियम कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन? और 89 से आगे आ जा तो एक्टिनिडियन कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा तत्व 17 से संबंधित नहीं है? किससे? 17 में क्या हो गया? एलोजन, फैंसी क्लॉथ, ब्राइट इन अट्रैक्शन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन। तो आंसर क्या आ गया बच्चों इसका? आर्गन। ठीक है बच्चों, आगे ले आ जाओ। आयतन, परमाणु का आयतन कम होता है, आयतन। अब ये क्वेश्चन है ना, उसी तरह देना नहीं है बच्चों, इस तरह। ये क्वेश्चन किस तरह से है? आयतन की बजाय आयनन है और कम की बजाय ज्यादा है। लिखो, इस क्वेश्चन का मतलब है आयनन ऊर्जा ज्यादा है। परमाणु को क्वेश्चन गलत प्रिंट हो रहा है। आयनन ऊर्जा ज्यादा है, मिक्स कर दी दो क्वेश्चन। आयनन ऊर्जा ज्यादा है, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है? हीलियम की। ठीक है, आयनन ऊर्जा लिख दो, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। आगे आ जाओ। जिग जैग रेखाएं, कौन सी रेखाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपधातुओं को धातुओं से, उपधातुओं को लिखो। जिगजैग जो रेखाएं हैं अपने पीरियड में एच डी मेंशन कर रखी। तुम कभी भी देखोगे ना, सेमीकंडक्टर को देखो, किसको देखो? और किसको देखना? मेटल्स को देखना, उनमें जिगजैग पर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो कभी भी जिगजैग रेखाएं आती है तो क्या आंसर आएगा? उपधातुओं से धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं से, सॉरी उपधातुओं से अधातु। देखो सुनो ध्यान से, एक में सुनो ध्यान, सुनो ध्यान, देखो
सुनो यहां पे, काशी गए नहीं पढ़ो आज सब। अब देखो इसमें कार्बन के है अधातु, नाइट्रोजन के है, फॉस्फोरस के है। अब देखो ये सिलिकॉन से अर्सेनियम, अर्सेनियम से जर्केनियम। अब फिर क्या आ गई ये, टिन के है, एसबी के है धातु, पीबी के है और बिस्मिथ के है अधातु। अब आ जाओ ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन के है अधातु, सल्फर के है। तो यहां पर मैं इसने बना रहा हूं, ध्यान से समझना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक के होगी अधातु और ऑक्सीजन सल्फर के होगी अधातु नॉन मेटल। और ये कैसी होगी, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किस ग्रुप में पड़े हुए, धातुओं वाले ग्रुप में या अधातुओं वाले ग्रुप में? बात समझ आएगी नहीं आएगी? सेमीकंडक्टर मेटल के साथ नहीं है ना, सेमीकंडक्टर किन के साथ है, अधातुओं के साथ। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो इसमें आएगा उप धातुओं से अधातु, सेमीकंडक्टर से नॉन मेटल, आंसर डी। सेमीकंडक्टर से नॉन मेटल, आंसर डी। आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42, सही कथन करें। बार बार पढ़ा लिया, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक? ऑप्शन डी, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी। देखो सुनो बच्चों, जो बच्चे वे नहीं थे नॉर्मल केमिस्ट्री वाले, बार बार बात बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे याद हो जाएगी। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब बता, कॉपर बिल्कुल ठीक था, गोल्ड बिल्कुल ठीक था, क्या आर्सेनिक के सिक्के हो हैं? आर्सेनिक के सिक्के नहीं होते। स्कैंडल सबसे हल्की धातु नहीं है। कौन सी हल्की धातु? लिथियम। और फिर भाई चक्कू से जो काटी जा सॉफ्ट कौन सी? सोडियम। इसीलिए चक्कू से काटी जाती सॉफ्ट है। सोडियम भी रिएक्ट कर जाता है किससे? फायर के साथ। इसीलिए सोडियम का भी जब भी हम यूज करते हैं तो मरकरी डाल के यूज करते हैं। क्या डाल के? किसी भी चीज के अंदर मरकरी डालना। क्या डालना? उसे बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? और सोडियम को केरोसिन ऑयल में भी क्या करके रखते हैं? स्टोर करके। बात समझ में आई नहीं आई? सोडियम मुलायम धातु है, रिएक्टिव है। आगे आ जाओ, निष्क्रिय गैस सबने पता है। निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में। आगे आ जाओ, 50 ही पूरे हो पाऊंगे आज तो, फिर और कुछ करेंगे साथ में। आधुनिक आवर्त श्रेणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18, 11 से 18, 3 में। डरना नहीं है, जहां पर तुम कॉन्फिडेंस हो वहीं रहना है, ठीक है? मैं चेक करा 3 में नहीं। अपने देखो, क्योंकि हमने नियोन देखना, क्या देखना? नियोन किसमें आ गया? 10 में। हमेशा कभी भी टेबल को देखो तो नोबल गैस से देखना। किसे देखना? अगला आ जाओ, 45वां, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं। 8 इलेक्ट्रॉन और 3 सेल किसमें आएंगे? तीसरे पीरियड में। तो हमने क्या देखना? हमेशा नोबल गैस देखनी। नोबल गैस हीलियम, हरबजन, ने, नियोन, ऑरेंज, आर्गन। हो गया आंसर। आ जाओ, 19 से 36। क्या बोले? देखो काउंट करो कितने हो गए 36 में? 36 आ गया ना? 36 में देख लो, 36 किसका हो गया? हरबजन ने अरेंज करे, क्रिप्टोन हो गया। क्रिप्टोन कौन से पीरियड में? चौथे में। बस में बताया सारा आंसर किसका सोलो होगा? नोबल गैस थे। 49वां आ जाओ, एलोजन में क्या होता है? 47वां, एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? वैद्युक्ति ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या? ए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगला आ जाओ, आधुनिक श्रेणी में, आधुनिक जो सारणी है इसमें पीरियड 4 में कौन सी निष्क्रिय गैस है? अभी बताई थी, हरबजन ने अरेंज करे, क्रिप्टोन। तत्वों में सबसे बड़ा अणु है, बड़ा अणु बताओ। देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन देखो। ऑप्शन है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन। मैंने तुम्हें बताया था जब भी साइज चेक करना हो, क्या चेक करना हो? क्या देखोगे? पहले तो
सबसे पहले देखोगे कि ग्रुप में नीचे कौन सा है, नीचे। अब बताओ हाइड्रोजन अपने ग्रुप में ऊपर है। देखो भाई डिजिटल बोर्ड ला दो ना, तो ऊपर है बार ये नीचा के कराओगे। हाइड्रोजन एक हो गया भाई, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में क्या आ गया, लिथियम। ठीक है, अब इन्हें देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये इसके ग्रुप में है या इसके पीरियड में है? मैंने बताया था तुम्हें, क्वेश्चन बताया थे कभी सोल्व करना कटमा पहाड़ी। तो हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम का हो गया, पर मैंने बताया था जब भी पीरियड में चलते, किस में चलते हैं, साइज घटता है बढ़ता है, तो किसका बड़ा हो गया? अगर यहीं पर बच्चों मैं दे देता नियोन, फिर नियोन के बताया था नोबल गैस, एक्सेप्शन कौन सी रेडियस, वंडरवाल रेडियस, फिर क्या जाता, नियोन। आगे ना बात सुन, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन है अभी का, आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने हैं? 7 पीरियड 18 ग्रुप, 7 पीरियड 18 ग्रुप। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन कुछ हुए हैं, और भी हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ वहां से ले लेना भाई, लिंक के डिस्क्रिप्शन से। और आगे क्वेश्चन देता हूं, टोटल ये 434 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करके देख लेना, इनकी क्लासेस तुम्हें मिलती रहेगी।